श्री कृष्ण कहते हैं कि हम सभी के जीवन में रिश्ते बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। कुछ रिश्ते हमें जन्म से ही मिले होते हैं और कुछ रिश्ते हम खुद बनाते हैं। वहीं जरूरी नहीं है कि हम हर रिश्ते को खुश रख सकें या फिर दुख की घड़ी में सभी रिश्ते हमारे साथ हो। कभी कभी करीबी रिश्तों में भी आपसी मतभेद की वजह से कड़वाहट पैदा हो जाती है। कई बार रिश्तों के टूटने तक की नौबत आ जाती है। रिश्ते बड़े नाजुक होते हैं, इसलिए हमें अपने रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए और इनकी अहमियत को समझना चाहिए। कुछ रिश्ते जीवन भर के लिए होते हैं एवं हमारे जीवन के हर सुख दुख में हमारे साथ खड़े होते हैं। वहीं कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनसे हम भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं और जिनके होने से ही हर मुश्किल और चुनौती का मुकाबला करने की हिम्मत आती है और आगे बढ़ने का प्रोत्साहन मिलता है। रिश्ते हमारे जीवन चक्र को आसान और सफल बनाने में हमारी मदद करते हैं। इसलिए हम सभी को पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ अपने जीवन के हर रिश्ते को निभाना चाहिए, चाहे वह माँ बाप का रिश्ता हो, पति पत्नी का रिश्ता हो, भाई बहन का रिश्ता हो या फिर दोस्ती का रिश्ता ही क्यों ना हो। हमें सदैव इन रिश्तों का सम्मान करना चाहिए, इनकी अहमियत समझनी चाहिए एवं अपने रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। हम सभी हर रिश्ते से किसी न किसी तरीके से भावनात्मक तरीके से जुड़े होते हैं। वहीं कई बार रिश्तों में सही गलत की पहचान कर पाना भी मुश्किल होता है। अच्छे बुरे के चक्कर में हम इनमें उलझते ही चले जाते हैं और रिश्ते बिगड़ जाते हैं, जिनकी वजह से इंसान बुरी तरह टूट जाते हैं। कई बार तो लोग रिश्ते टूटने की वजह से डिप्रेशन तक का शिकार हो जाते हैं। इसलिए ऐसी नौबत ना आए, हमें वक्त रहते रिश्तों की कद्र करनी सीखनी चाहिए। जरूरी नहीं कि प्यार होने के लिए खून का रिश्ता होना जरूरी है। मैंने कई अपनों को लड़ते देखा है, कई गैरों को एक साथ प्यार से रहते देखा है। रिश्ते वही बेहतर बने रहते हैं जहां खुद को दूसरों से बेहतर दिखाने की होड़ नहीं लगी रहती है। रिश्ते चलते हैं इसी शर्त पर है कि एक दूसरे पर कोई कानून या बंदिशें ना लगाई जाए। रिश्तों में मतभेद तो होते रहते हैं, पर रिश्ते वहां टूट जाते हैं जहां मनभेद हो जाते हैं। जो बुरे वक्त में मददगार नहीं बन सकते, वो सच्चे रिश्तेदार कभी नहीं बन सकते। रिश्तों के बीच दूरी इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि उनके पास नजदीक आने का वक्त ही नहीं होता। जरूरी नहीं कि रिश्ते निभाने के लिए अक्सर मिले, पर इतनी नजदीकियां जरूर बनाए रखना कि वापस मिलने का अवसर मिले। रिश्तों का हाल मौसम जैसा हो गया है, अपनी जरूरतों के हिसाब से बदलते रहते। रिश्तों में तकरार होती ही रहती है, पर उसकी वजह से रिश्तों में दरार नहीं आनी चाहिए। जब बुरा वक्त आता है तब पता चलता है कि कितने रिश्तेदार हैं और कितने सिर्फ जानने वाले। तस्वीर तो झूठ है जिसमें सब साथ खड़े अपने लगते हैं, पर अपने कितने हैं ये हकीकत बताती है। रिश्तों के तार जोड़े रखना चाहते हो तो फोन पर कम और सामने आकर ज्यादा बात किया करो। रिश्तों की अहमियत को कभी पैसों के तराजू से मत तौलना। इस गलती की कई लोग बहुत भारी रकम चुका चुके हैं। फर्क होता है सच्चे रिश्तेदारों और जानने वालों के मिलने में। अपने प्यार से मिलते हैं और जानने वाले मतलब से मिलते हैं। जब भी मिलो किसी अपने से तो प्यार से मिलना। वक्त का कोई भरोसा नहीं, क्या पता ये तुम्हारी आखिरी मुलाकात हो। गैर सा रिश्ता तो कभी कभी अपने भी नहीं निभाते। जो इंसानियत समझ लेते हैं उन्हें रिश्तों की अहमियत समझने में मुश्किल नहीं होती। जो एक दूसरे के मन का भार मिलकर उठाते हैं वही सच्चे रिश्तेदार होते हैं। माँ बाप का अपनापन भी अलग ही होता है। वो अपने बच्चों के बारे में सोचते सोचते अपने बारे में सोचना ही छोड़ देते। अगर हर व्यक्ति अपना व्यवहार सही कर ले तो काफी कम होगा कि उसे रिश्तेदार गले लगा ले। रिश्तों का अर्थ है दो व्यक्ति जो एक दूसरे की मदद करें, ना कि अपना मतलब निकाल कर मतलब ही बन जाए। घर पैसों से चलता है पर एक कुल रिश्तों से चलता है। हर बार साबित करने की कोशिश में आप कुछ साबित नहीं कर पाएंगे। कभी कभी कुछ कहने से चुप रहना ही बेहतर है। रिश्ते खत्म करने से मुश्किलें खत्म नहीं होगी, शायद दोनों साथ रहेंगे तो मुश्किलें भी आसान हो जाएंगी। रिश्ते वही अच्छे होते हैं जहां दोनों को कहने का बराबर हक मिले। आज रिश्तों की हकीकत ये हो गई है कि सारे रिश्ते झूठे हो गए हैं। आजकल मदद भी रिश्तों में इसलिए ही होती है कि अगर कभी लड़ाई हुई तो एहसान गिना सके। रिश्ते वही है, बस मायने बदल गए। अब हाथ मिलते हैं पर दिल नहीं मिलते। आज के इस दौर में घर में रहने वाले बहुत होते हैं पर साथ देने वाला कोई नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं जिंदगी में कभी कभी ऐसा वक्त भी आता है जब इंसान अंदर से टूट जाता है, अंदर से मर सा जाता है। ऐसा लगता है सारी परेशानियां मेरी जिंदगी में ही क्यों है। ऐसा लगता है मुसीबतों ने चारों तरफ से घेर लिया हो, जैसे किसी चक्रव्यूह में फंस गए हो। हर चीज में फेल हो जाते हैं, रिलेशनशिप में, कैरियर में, हर चीज में हार जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे हर बात उल्टी हो रही है, हर चीज गलत हो रही है।
और मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसे दुखों में उलझ के रह जाते हैं जैसे कोई रास्ता ही नहीं दिखाई देता। कई लोग तो इतने टूट जाते हैं अंदर से कि उन्हें लगता है कि ऐसी जिंदगी से तो हम मर जाएं। अगर जिंदगी में इतने ही दुख है तो क्या फायदा ऐसे जीवन का। पर एक बात आप हमेशा याद रखना, दुख चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, पर हिम्मत दुख से हमेशा बड़ी होती है। जब भी आपकी जिंदगी में कोई दुख आए, कोई परेशानी आए, तो अपनी हिम्मत को इतना बड़ा कर दो कि आपका दुख उसके आगे छोटा पड़ जाए। हर इंसान को इस दौर से गुजरना ही होता है। ये परेशानियां, ये दुख इंसान को अंदर से बहुत मजबूत बना देती है। जिंदगी में कभी आपके सामने कोई दरवाजा बंद हो जाए तो समझ लेना अब कोई बड़ा दरवाजा खुलने वाला है। जब कोई रिश्ता टूटता है या दिल टूटता है तो लोग उस दर्द को सह नहीं पाते, और जब कुछ वक्त गुजर जाता है तो कहते हैं अच्छा हुआ वो रिश्ता मेरी जिंदगी से चला गया। अगर उस रिश्ते में हम रहते तो हमारी जिंदगी खराब हो जाती। कई बार कुछ चीजें हमारी जिंदगी में ऐसी ही होती है, हमें लगता है हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आगे चल के वो चीजें हमारे बेहतर भविष्य की ओर लेकर आती है। बहुत समय पहले की बात है, एक प्रसिद्ध ऋषि गुरुकुल में बालकों को शिक्षा प्रदान किया करते थे। उनके गुरुकुल में अनेक राज्यों के राजकुमारों के साथ साधारण परिवार के बालक भी शिक्षा प्राप्त करते थे। उस दिन वर्षों से शिक्षा प्राप्त कर रहे शिष्यों की शिक्षा पूर्ण हो रही थी और सभी बड़े ही उत्साह से अपने घर लौटने की तैयारी में थे। जाने के पूर्व ऋषिवर ने सभी शिष्यों को अपने पास बुलाया। सभी शिष्य उनके समक्ष आकर एकत्रित हो गए। ऋषिवर सभी शिष्यों को संबोधित करते हुए बोले, प्रिय शिष्यों, आज आपका इस गुरुकुल में अंतिम दिन है। मेरी इच्छा है कि यहाँ से प्रस्थान करने के पूर्व आप सब एक दौड़ में सम्मिलित हो। ये एक बाधा दौड़ है जिसमें आपको विभिन्न प्रकार की बाधाओं का सामना करना होगा। आपको कहीं कूदना होगा, कहीं पानी में दौड़ना होगा। सारी बाधाओं को पार करने के उपरांत अंत में आपको एक अंधेरी सुरंग मिलेगी जो आपकी अंतिम बाधा होगी। उस सुरंग को पार करने के उपरांत ही आपकी दौड़ पूर्ण होगी। तो क्या आप इस दौड़ में सम्मिलित होने के लिए तैयार हैं? सभी शिष्य एक स्वर में बोले, हम तैयार हैं। दौड़ प्रारंभ हुई। सभी तेजी से भागने लगे। समस्त बाधाओं को पार करने के उपरांत वो अंत में सुरंग में पहुंचे। सुरंग में बहुत अंधेरा था। जब शिष्यों ने सुरंग में भागना प्रारंभ किया तो पाया कि उसमें जगह जगह नुकीले पत्थर पड़े हुए हैं। वह पत्थर उनके पांव में चुभने लगे। उन्हें असहनीय पीड़ा होने लगी। लेकिन जैसे तैसे दौड़ समाप्त कर वो सब वापस रिसीवर के पास पहुंच गए। रिसीवर ने उनसे सवाल किया, शिष्यों, आप सब में से कुछ लोगों ने दौड़ पूरी करने में अधिक समय लिया, कुछ ने कम, भला ऐसा क्यों? उत्तर में एक शिष्य बोला, गुरुवर, हम सभी साथ साथ ही दौड़ रहे थे, लेकिन सुरंग में पहुंचने के बाद स्थिति बदल गई। कुछ लोग दूसरों को धक्का देकर आगे निकलने में लगे हुए थे, तो कुछ लोग संभल संभल कर आगे बढ़ रहे थे। कुछ तो ऐसे भी थे जो मार्ग में पड़े पत्थरों को उठाकर अपनी जेब में रख रहे थे ताकि बाद में आने वाले को कोई पीड़ा ना सहनी पड़े। इसलिए सबने अलग अलग समय पर दौड़ पूरी की। पूरा वृत्तांत सुनने के उपरांत रिसीवर ने आदेश दिया, ठीक है, अब वो लोग सामने आए जिन्होंने मार्ग में से पत्थर उठाए हैं और वो पत्थर मुझे दिखाए। आदेश सुनने के बाद कुछ शिष्य सामने आए और अपनी जेबों से पत्थर निकालने लगे, लेकिन उन्होंने देखा कि जिसे वो पत्थर समझ रहे थे वास्तव में वो बहुमूल्य हीरे थे। सभी आश्चर्यचकित होकर रिसीवर की ओर देखने लगे। मैं जानता हूं कि आप लोग इन हीरों को देखकर अचरज में पड़ गए हैं, रिसीवर बोले। इन हीरों को मैंने ही सुरंग में डाला था। ये हीरे उन शिष्यों को मेरा पुरस्कार है जिन्होंने दूसरों के बारे में सोचा। शिष्यों, यह दौड़ जीवन की भागम भाग को दर्शाती है, जहां हर कोई कुछ न कुछ पाने के लिए भाग रहा है, किंतु अंत में समृद्ध वही होता है जो इस भागम भाग में भी दूसरों के बारे में सोचता है और उनका भला करता है। अतः जाते जाते ये बात गांठ बांध ले कि जीवन में सफलता की इमारत खड़ी करते समय उसमें परोपकार की ईंट लगाना ना भूलें। अंततः वही आपकी सबसे अनमोल जमा पूंजी होगी। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।